हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है मंडे का और टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज चुके हैं। आप देख ही रहे हैं, सब घड़ी में सीधे 8 ही बज चुके हैं और बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है। उर्वी काव्या स्कूल चली गई हैं और उर्वी काव्या स्कूल गई हैं और उनके लिए मैंने बनाई थी भिंडी। थोड़ी सी भिंडी रखी हुई थी, बस उन्हीं के लिए मैंने बनाई है। और इनको आज नहीं जाना है, मतलब जाना तो है इनका, वैसे आज ऑफ़ है, मंडे को इनका ऑफ़ रहता है, लेकिन फिर भी ये ना इनको कहीं काम से जाना है तो ये खाना वगैरह लेकर नहीं जाएंगे। इन्होंने मना किया था कि मैं खाना लेकर नहीं जाऊंगा, तो इनके लिए मैंने नहीं बनाया है। इन्होंने बोला है मुझसे अगर मैं टाइम से आ गया तो मैं घर पे आके खा लूँगा, अदरवाइज़ मैं बाहर ही खा लूँगा, क्योंकि इन्हें कहीं ज़रूरी काम से जाना है और लंच लेकर नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए ना इनके लिए लंच नहीं बनाया है। तो मैंने अपने और बच्चों के लिए भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बना ली है। बच्चे आएंगे दोपहर के टाइम और उसके बाद देखते हैं वो आकर क्या खाएंगे। तो अभी के लिए मैंने भी नाश्ता कर लिया है, तो इसलिए ना यहाँ पे बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद जो है मैं करूँगी डस्टिंग थोड़ी सी। तो जी यहाँ पर बेडशीट वगैरह ठीक हो गई है, चेंज कर दी है मैंने, दूसरी बिछा दी है बेडशीट, क्योंकि वो गंदी भी हो गई थी और चेंज भी करनी थी। कपड़े आज नहीं धोऊंगी, लेकिन फिर भी जो है निकाल के मैंने रख दिया, क्योंकि लाइट कलर की बेडशीट है वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, तो इसलिए ना मैंने उसको हटा दिया। तो जी यहाँ पर करूँगी थोड़ी सी डस्टिंग, जैसे धूल मिट्टी वगैरह अलमारी वगैरह पे हो रखी है ना, तो उसको करूँगी थोड़ी सी डस्टिंग, साफ़ करूँगी। और ड्रेसिंग टेबल वगैरह पे भी थोड़ी सी धूल वगैरह है, तो उसको भी जो है मैं, तो जी चलिए डस्टिंग वगैरह हो चुकी है। और किचन क्लीनिंग का काम सारा मैंने तभी के तभी कर दिया था जब मैंने उर्वी को टिफ़िन लंच पैक करके दिया था ना। तो ज़्यादा कुछ बर्तन नहीं थे, बस फ्राइंग पैन पे वगैरह भिंडी वगैरह छोकी थी, बस थोड़े से ही बर्तन थे चाय नाश्ते के, तो मैंने साथ के साथ जो है साफ़ करके रख दिए थे और किचन की क्लीनिंग भी कर दी थी साथ ही साथ। तो जी बस यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी है, अब लगा दूँगी पोछा। पोछा लगाने के बाद जो है आज करनी है थोड़ी सी सिलाई। तो जी आज का व्लॉग जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 8 या 9 मिनट का ही होगा, क्योंकि आज जो है मैंने ज़्यादा काम भी नहीं किया था, तो ज़्यादा व्लॉग में ज़्यादा मेरा काम जो है ऐड भी नहीं हुआ है, तो इसलिए ना मेरा जो काम है ना वो ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए व्लॉग भी जो है कम है। और जो मैंने लास्ट का व्लॉग जो शूट किया था ना वो मेरा सैटरडे का था, तो मैंने संडे को किया था वो, तो संडे का व्लॉग मेरा कोई नहीं आया था। जो संडे को मैंने अपलोड किया था ना वो सैटरडे का व्लॉग था, तो संडे कोई मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था, क्योंकि मैं पापा को देखने गई थी। मैंने शायद आपको बताया नहीं था, मेरे पापा की तबीयत जो है बहुत ख़राब है, तो मैं वहाँ गई थी, तो इसीलिए ना मैंने संडे का व्लॉग जो है नहीं शूट किया था, बस सैटरडे वाला शाम का मैंने अपलोड कर दिया था। तो जी बस यहाँ पर पोछा झाड़ू लगा दूँगी, पोछा लगा दिया है मैंने, और उसके बाद जो है लग जाऊँगी अपने दूसरे काम। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सुबह के बज रहे हैं ठीक 9:45 और मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका है। घर का सारा काम जो है फिनिश हो गया है। धैर्य को भी नहला दिया है, धैर्य बस सोने ही वाला है। धैर्य को नींद आ रही है, अभी सिर्फ कार्टून देखते देखते सो जाएगा वो। और मैं भी नहा धोकर हो गई हूँ रेडी। तो अब मुझे करनी है कटिंग थोड़ी सी, जो कपड़े जो कल सिलाई पे आए हुए थे ना, तो वो मुझे कटिंग करनी है, क्योंकि राखी से पहले मुझे देने हैं, तो मुझे जल्दी से इनमें लगना पड़ेगा। और अब बस उनकी कटिंग करके, एक सूट मैंने कल ही सिल दिया था रात को आके, और अब जो है दूसरे और जो सूट है ना उनको मैं कटिंग करके रख दूँगी और सिलने लग जाऊँगी। बच्चों के आने में टाइम है, जब तक बच्चे आएंगे तब तक जो है रेडी हो जाएंगे कपड़े। तो चलिए लगते हैं अपने दूसरे कामों में। तो जी चलिए कर लेते हैं कटिंग। तो एक सूट मैंने रात को ही सिल दिया था। मैं कल घर पर गई थी पापा को देखने, तो पापा की तबीयत अब पहले से थोड़ी बेहतर है, तो मैं वहाँ पर गई थी देखने, तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि जब तक आप अपनी आँखों से नहीं देख लेते ना तब तक आपको लगता भी नहीं है कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो इसलिए ना मेरे को जाना पड़ा ज़रूरी, तो मैं चली गई थी।
और वहाँ से आके मेरे कस्टमर मेरे पीछे पीछे ही आ गए थे, तो उन्होंने बोला था कि हमारे सूट जो है सिल देना बुधवार तक। तो बस वही है, मैंने ले लिए, कोई बात नहीं, अगर कर लूँगी तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, क्योंकि तीज त्योहार का टाइम है, जितना हो उतना अच्छा रहता है। तो इसलिए ना मैंने भी ले लिए। जब मुझे ये काम आता है ना तो मुझे करने में कोई मतलब बुराई लगती नहीं है, तो मेरे को अच्छा भी लगता है। और मेरा जो है, मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहती अपनी चीज़ों के लिए। जो भी मुझे चाहिए होता है तो मैं खुद अपने उससे मतलब प्राउड फील करती हूँ अपने आप में कि मैं कर सकती हूँ इस चीज़ को। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कोई चीज़ अगर आपको आती है तो प्लीज़ आप उसे छोड़िए मत। इससे क्या होता है ना कि बस आता रहता है तो सही है, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होना ज़रूरी है ना। तो इसलिए ना मैं खुद से ये काम जो है करती हूँ, मुझे कोई बर्डन नहीं है किसी चीज़ का, या मुझे कोई प्रेशराइज्ड नहीं करता है कि मैं किसी चीज़ के लिए तो मैं ये अपनी खुशी से करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और कस्टमर जो हैं मुझसे खुश भी रहते हैं, तो इसलिए ना मैंने जिनको मेरी फ़िटिंग समझ में आती है ना तो वो मुझसे ही सिलवाते हैं, चाहे वो उनको देर कितनी हो जाए, चाहे वो उनके कितने भी अर्जेंट कपड़े हों, वो वेट कर लेंगे लेकिन मुझसे ही सिलवाएंगे। तो इसलिए ना जो आपके अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका नेचर अच्छा है, तो उस चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है हर किसी पे। उससे क्या होता है ना कि आप कभी मार नहीं खाते हैं, कहीं भी हो कुछ भी हो, आप कभी मार नहीं खाते हैं। तो बस जी, मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं 3-3 बच्चों के साथ है ना ये टाइम निकाल लेती हूँ अपना, कि मैं ये चीज़ कर सकूँ और ये मुझसे कभी छूटे ना। तो यहाँ जी सिलाई वगैरह शुरू हो गई है। अब मैंने मशीन को रेडी कर लिया था, सिलाई करनी स्टार्ट कर ली है। और सबसे पहले सूट को रेडी कर दूँगी, फिर उसके बाद जो है सलवार को तैयार करूँगी। सूट तो हो जाता है, मतलब 15-20 मिनट के बाद है ना सूट रेडी हो जाता है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई हाँ दिक्कत हो। तो जब हमें कोई चीज़ आती है ना और हम करने बैठते हैं तो वो जल्दी हो ही जाता है, जब हमें पता है हमारा हाथ जो है सही स्पीड में चलता है। तो बस मेरा भी वही है, अगर मैं किसी चीज़ को लगन से कोशिश करती हूँ ना तो मैं कर लेती हूँ उसे, और उसका पीछा नहीं छोड़ती हूँ। और वैसे भी अब पापा भी ठीक हैं तो मेरा मन भी थोड़ा सही था। बाकी रही तबीयत की, तो तबीयत तो थोड़ी अभी ऐसे ही थी। कल ही रात को मैं दवाई लाई थी, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन फिर आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं वो दवाई नहीं खा पाई थी, तो इसी वजह से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम एक्स्ट्रा हो गई थी। लेकिन जो मैंने अब लिए हुए हैं कपड़े, ये तो मुझे सिलने ही हैं, तो इस वजह से मैंने जो है कर लिया रेडी, और सिलाई जो है शुरू कर ही दी। और धैर्य यहाँ पे सोया हुआ था, बच्चे जब तक आएंगे ना तब तक मैं उनको मतलब जब तक बच्चे आएंगे तब तक मैं कम से कम एक सूट रेडी कर दूँगी, क्योंकि अभी टाइम था बच्चों के आने में, अभी 10 ही बजे थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं टाइम से ही लग जाऊँगी तो टाइम से निपट भी जाऊँगी, क्योंकि बच्चों के आने के बाद तो उनका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, जैसे उनकी ड्रेसेस वगैरह धोना, उनको खाना देना, तो यही सब चीज़ें ना उसमें टाइम बीत जाता है। तो इसलिए मैंने पहले ही सिलने में बैठ गई थी, और सिल भी जाएगा टाइम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अपने ऊपर विश्वास रखो कि हम कोई काम करें और वो ना हो, ऐसा न मत सोचो, कोशिश करने से सब हो जाता है। तो बस मैं भी ऐसा ही करती हूँ, और शायद मुझे लगता भी है कि मुझे कभी निराशा नहीं मिलेगी। तो जी सूट हो गया है रेडी, ये देखिए बिल्कुल सिलकर रेडी कर दिया है। अब सलवार में सिलूँगी बाद में, कुछ देर आराम करने के बाद। ये मैं भी बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं अभी जो है बच्चों के आने का टाइम हो गया है, तो उनको खाना वगैरह भी देना है, तो इसीलिए अब बाकी की सिलाई करूँगी बाद में, कुछ देर बाद में, 1-1.5 घंटा आराम करने के बाद। अभी खाना भी नहीं खाया है, बच्चों के लिए नमकीन चावल भी बना दिए हैं मैंने, छोड़ कर ही मैं बैठी थी, चावल बना कर ही मैं बैठी थी सिलाई करने। तो जी चलिए